एक समय पर इस जगत में, इस दुनिया में कुछ नहीं था। था तो सिर्फ गहन अंधकार, अंधेरा, कुछ नहीं। क्योंकि साइंटिस्ट भी बताते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये बात उनको भी नहीं पता। वो लोग इस चीज से अनजान हैं। और इतनी बात जो हम ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगे इस चीज में, या हम कोई बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक समय पर इस दुनिया में कुछ नहीं था। देयर इज नथिंग। ये जो आप तरह तरह के एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, बनावट देख रहे हैं, कोई बनावट नहीं थी। अचानक एक धमाका होता है वैज्ञानिकों के अनुसार। क्योंकि हम विज्ञान के दौर में जी रहे हैं, तो हमें विज्ञान को थोड़ा सा रख कर साथ में चलना पड़ेगा। एक धमाका होता है और उस धमाके से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। वो ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। जब ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट होती है तो बहुत सारे सूरज बनते हैं, तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं। उसमें से एक ग्रह पृथ्वी, जिस पर अभी तक हमें सिर्फ यही पता है कि यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन है, जिस पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। ये ग्रह अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि अभी तक की मानव सभ्यता, ह्यूमन हिस्ट्री में हमने आज तक अपने जैसा कोई नहीं देखा इस ब्रह्मांड में। और ऐसा भी हो सकता है कि हम अभी तक वहां तक ना पहुंच सके हो जिसको हम एलियंस कहते हैं। हम एलियंस के बारे में कल्पनाएं कर सकते हैं, उनके बारे में बातें गढ़ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो है या नहीं है। इस वार्ता में, इस वार्तालाप में मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अंत में कुछ नहीं बचेगा। समय, ये काल, ये समय, ये काल भी नहीं बचेगा। ये काल भी जो है, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। और ये भी अपना रंग यानी अपनी चाल बदल लेता है अलग अलग जगह पर। ये बात शायद ये बात जो एंसेंट फिलोसफर्स थे उनको भी बता दी। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया हुआ है कि अलग अलग जगह पर समय अलग अलग बीतता है। जैसे कि ब्लैक होल में जितना ज्यादा हम ब्लैक होल के नजदीक होते जाएंगे, समय उतना ही ज्यादा रुकता हुआ चला जाएगा। और बिग बैंग से पहले, यानी जब ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, उससे पहले तो समय का भी अस्तित्व नहीं था। हम सभी लोग एक समय में जीते हैं, हम एक टाइम जोन में जीते हैं। हमारा जो शरीर है वो समय का परिणाम है। एक समय लगा है इस शरीर को बड़ा होने में। इस शरीर में जो भी ऑर्गन्स डेवलप हुए, एक समय लगा है। लेकिन एक समय और है, एक समय जो हमारी महज कल्पना है, एक समय जो हमारे मन में चल रहा है, एक समय जो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम ही है, बल्कि भ्रम के अंदर भी भ्रम है। ड्रीम इन अ स्टेट ऑफ ड्रीम। आसपास की चीजें, क्रोनोलॉजिकल टाइम जो है उसको तो हम टच कर सकते हैं, चीजें हमारे आसपास है, महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक जो हमने अपने अंदर जो साइकोलॉजिकल समय बनाया हुआ है, मनोवैज्ञानिक समय बनाया हुआ है, ये समय हमें एक सपने में ही रख रहा है बस खाली। हालांकि जो असलियत भी हम देख रहे हैं वो भी सपना है, लेकिन अभी हम सपने के अंदर एक सपना देख रहे हैं, सपने के अंदर ही एक सपना देख रहे हैं।
लेकिन मैंने बताया कि अंत में इस चीज का भी कोई मकसद या कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको निहिलिज्म की तरफ ले जा रहा हूं, या फिर मैं आपको एक ऐसी फिलॉसफी आपको परोस रहा हूं कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो नहीं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी इस वक्त है, जो अभी चल रहा है, उससे मुंह ना मोड़े, उसको पूर्ण जिए, ताकि अगर आप कभी वापस अंधकार में जा पाए, ताकि आप कभी अनएक्सप्रेस्ड हो पाए, तो आपको इस चीज का मलाल ना रहे कि जो एक्सप्रेशन था मैं उसको पूरी तरीके से नहीं जी पाया, मैं उसको पूरी तरीके से उसका रस नहीं चख पाया। कई लोग इस चीज को भी जानते हैं कि जो अभी भी है वो भी एक बनावट ही है, लेकिन अंत में तो अनएक्सप्रेशन, निराकार ही सत्य है, ना कोई रूप ना रंग। ये लोग भी जानते हैं। कई लोगों को रियलाइजेशन है, और मैं कहूंगा ऐसे लोग मुक्त हैं, क्योंकि उनको किसी भी बनावट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी उतार कर ये बात कह रहा हूं कि तुम्हारी सारी बनावटें खत्म हो जाएंगी, तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बनावट है उससे तुम जब गुजर रहे हो तो उस बनावट का स्वाद ना लिया जाए, बिना उससे अटैच हुए, बिना उससे जुड़े। और हो सकता है इस बात का भी कोई मीनिंग ना हो जो मैंने आपको अभी बताई या समझाई, क्योंकि कभी कभार कुछ ना समझना ही जरूरी होता है। जो कुछ भी हम समझ रहे हैं वो बस हमारी एक भूल है। जो कुछ भी हम समझ रहे हैं वो सिर्फ हमने जो सुना हुआ है, जो जाना हुआ है, उसका रिपीटिशन है और कुछ नहीं। इसीलिए वर्तमान को अपने पास से ना जाने दो, इसको चूमो, इसका रस पियो, अपने चित्त को इस पर धारण करो और सत्य के साथ जियो। यही असली धर्म है। और मैं चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा लोगों को, मेरा अध्यात्म का क्रैश कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 24 वीडियोस हैं, 24 टॉपिक्स हैं। ये क्रैश कोर्स में ध्यान, सत्य, डर, दुख, जागरूकता यानी अवेयरनेस क्या है, ये सारे कुछ 24 टॉपिक्स हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।